इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, जेईई, नीट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की या फिर बाकी से जिन भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो सारे दूसरे ग्रह से आए हैं। मैं नहीं बोल रहा, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है ये चीज़ बोलने की। ये एक बहुत बढ़िया पोस्ट पर एक बंदे, उन्होंने ये चीज़ बोली है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, इस ग्रह के किसी भी बंदे को मन की बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस ग्रह का बंदा मन की बात थोड़ी डिसलाइक कर सकता है। मैं तो कहूंगा इस गैलेक्सी का ही बंदा मन की बात डिसलाइक नहीं कर सकता। मतलब आईटी सेल के जो चीफ है, उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि मेरे भाई, ये जो मन की बात है इसके ऊपर, ये तो मैंने दूसरे चैनल से ली है, मतलब पीएमओ इंडिया चैनल से ली है, जो मेनली एक और चैनल पर ही आती है। वहां पर तो 8 लाख डिसलाइक हैं, लाइक से बहुत ज़्यादा डिसलाइक हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिसलाइक हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि भैया जो 2% डिसलाइक हैं सिर्फ वो इंडिया से आए हैं, बाकी के 98% डिसलाइक विदेश से आए हैं। मैं ये कहूँगा विदेश भी क्यों बोल रहे हो, ये बोल दो दूसरे ग्रह से आए हैं, दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, या फिर और भी इससे कुछ बड़ा होगा तो दूसरे गैलेक्सी क्लस्टर से आए हैं, या जो भी है। तो मतलब सीधा सीधा आपको विदेशी बनाया जा रहा है जितने भी स्टूडेंट्स को। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि बात तो पहुंच चुकी है जहां पर पहुंचनी चाहिए। बात पहुंच चुकी है, क्योंकि इनके खिलाफ जो मैंने पता नहीं किसी न्यूज चैनल की वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि भी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर आ रहे हैं। तो बात जहां पर पहुंचानी थी ट्विटर कैंपेन से पहले ही पहुंच गई है, लेकिन अब उसको दबाया जा रहा है। कैसे दबाया जा रहा है? ये देखो, ये जो पीएमओ इंडिया का चैनल है, ये मेरे भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन का चैनल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया, मतलब देश का चैनल है ये, समझ रहे हो? देश के एक सरकारी ऑफिस का चैनल है, सबसे ज्यादा पावरफुल ऑफिस का चैनल है। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का चैनल नहीं है। इसके जो कमेंट्स हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं। मतलब कि यहां पर जो देश के सबसे पावरफुल ऑफिस का चैनल है, वहां पर क्रिटिसिज्म नहीं लिया जा रहा। सबसे पहली बात, दे कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म। नंबर 2, जब ये देश का चैनल है तो हम अपनी बात डायरेक्टली, अब इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें फायदा क्या है कि डायरेक्टली भाई जो रूल में है उस तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है उस तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि राजा बैठेगा, घंटी बजाएंगे, राजा को पता चलेगा कि भाई एक आया है बंदा अपनी बात रखने। टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो यही तो है जरिया। इसी जरिए से तो हम अपनी बात पहुंचाएंगे। किसी भी जरिए से हम जिससे अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो उसको बंद कर दिया गया है। बात आपकी पसंद नहीं आई, स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं, आपकी बात पसंद नहीं आई, उसको बंद कर दिया गया। कमेंट्स टर्न ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, समझ रहे हो आप? बिकॉज ये तो यूट्यूब के कमेंट है, छोटी सी बात है, इससे क्या होता है? हमने मतलब रोड पर जाकर प्रोटेस्ट थोड़ी किया है यार, बहुत शांति प्रिय तरीके से बातें हो रही है, ठीक है? तो भैया ये बात है कि आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन अभी कैंपेन तो हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा मामला क्या है। देखो, और ये अपनी मीडिया है जिसका फर्ज बनता है डेमोक्रेसी के चौथे पिलर का, उसका ये हाल है, आप ये खुद समझ गए होंगे, ठीक है? और जहां तक मेरे को याद है, एक एक्चुअल खबर मेरे को याद है, वही मैं बताऊं। शायद उत्तराखंड में जब बाढ़ आई तब का इंसिडेंट है या कब का है, जब एक लेडी का बच्चा डूब गया था, तो रिपोर्टर उससे पूछ रहा था आपको कैसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ घटना हुई है पहले। इनकी तो आत्मा मर चुकी है भाई, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ बता सकूं कि इनकी क्या हालत है। उतनी गंदगी मैं मुंह से नहीं निकाल सकता, ठीक है? अब ये देखो कि करना क्या है आपने, ये मैं आपको सीधा सीधा साफ साफ लफ्जों में बताता हूँ। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं, है ना? सीधा सीधा देखो, मैंने ये वीडियो कल बनाई थी, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, है कि मोटी मोटी इन प्रॉब्लम्स के पीछे हम जूझ रहे हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने थंबनेल पर क्या क्या लिखा है, एसएससी, रेलवे, जेई, नीट, और उसके बाद बैंकिंग। तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट ये मत सोचना कि भैया हैं, अपनी तो जो आईबीपीएस जो संस्था है वो तो धड़ाधड़ काम करवा रही है, कल को आप भी सीईटी के अंडर आओगे, उसका हाल भी एसएससी जैसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप सारे कनेक्टेड हो। आप चाहे आज एसएससी का पेपर दे रहे हो, कल दे रहे हो, आप जिंदगी में कभी भी एसएससी का पेपर नहीं दोगे, तो जिस समाज के अंदर आप रह रहे हो उसमें आपका पड़ोसी आपके पड़ोसी का बेटा देगा। अगर आपके पड़ोसी का बेटा चोर निकला तो चोरी किसके घर में सबसे पहले होगी? तो जब देश में रोजगार बढ़ेगा तो फायदा सबको है, वो चाहे आपके घर में बढ़े, पड़ोसी के घर में बढ़े। देश में चोर बढ़ेंगे तो नुकसान सबको है, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा जिसके घर के पास वो रह रहा है। समझ में आ गई बात? तो जो स्टूडेंट स्कूल में है, जो कॉलेज में, कल आप भी तो इसी इन्वायरमेंट में आओगे। तो भैया देश का इन्वायरमेंट सुधरना चाहिए,
उसमें सबकी भलाई है। तो सारे स्टूडेंट इसमें एकजुट होने चाहिए, सारे टीचर्स इसमें एकजुट होने चाहिए। तो 1 सितंबर को 11 बजे ये जो कैंपेन चलेगा, मैं सीधा सीधा बात करता हूं जिसका सबसे ज्यादा असर होगा। नंबर 1 फिलहाल जो हैशटैग चल रहा है वो ये चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर नंबर 1 जो ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। कल मैंने इसको देखा था, उसके बाद ये मेरे को पता नहीं वहां पर मिला ही नहीं। मैं देख रहा था, मतलब इसके ट्वीट में कैसे गिनूं, ये मैं ट्विटर यूज नहीं करता ना, अभी उठाई है। इसके 6.5 लाख ट्वीट मैंने देखे हैं लास्ट। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। और एक बात मैं बता दूं, यही ट्वीट अलग अलग स्पेलिंग के साथ भी ट्रेंड किया जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो यार, आपके करियर की बात है तो स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए, स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए। अब स्पेलिंग करना तो आता होगा ना, नहीं फिर अपने मुद्दे की बात कैसे पहुंचाओगे ऊपर तक। तो ध्यान रखना इतनी थोड़ी सी स्पेलिंग। स्पीक अप, हर एक चीज का पहला अक्षर बड़ा है और एसएससी पूरा, ये आप देख ही रहे हो जो भी है। नंबर 2 पर ये जो ट्वीट ट्रेंड कर रहा है ये है। तो वैसे मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं करना चाह रहा और ना ही मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट करना चाह रहा। फिलहाल चीजें खराब है तो मैं फिलहाल की गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ, ये अपना स्टेटस है। फिलहाल चीजें ठीक होंगी तो मैं फिलहाल की गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, फिलहाल चीजें खराब होगी तो उनको, बिकॉज अपना हक है उनको क्रिटिसाइज करने का, हम ही ने उनको वहां पर भेजा है, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड कर रहा है इसके बाद, ये मैंने देखा है। और तीसरी एक और चीज, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीचर्स से। देखो भैया, बात कुछ ऐसी है कि हाथ जोड़ने में कोई नहीं मानता, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं मानता। अपनी आवाज को दबाया जा रहा है ना, कमेंट को टर्न ऑफ कर रहे हैं, बोल रहे 98%। भाई मेरे यूट्यूब में तो मेरे को पता नहीं चलता कि कमेंट कौन से देश से आए, कौन सी कमेंट नहीं सॉरी डिसलाइक और लाइक कौन सी लोकेशन से आए हैं, कौन सी लोकेशन से वीडियो देखी गई है, ये तो पता लगता है। एक तो मतलब आपके चैनल के लिए यूट्यूब ने अलग ही सिस्टम बना रखा है, बैकएंड बना रखा है, मुझे तो नहीं पता चलता डिसलाइक कौन सी लोकेशन से आए हैं। मैं आज फिर से खोज के देख लूंगा, आज से पहले तो मेरे को पता नहीं चला। सारे मैंने एनालिटिक्स वगैरह सेटिंग वगैरह सब अच्छे पढ़ रखे हैं मैंने, हैं मतलब एवं ही। तो भैया हाथ जोड़ने से कोई नहीं मानता। जैसे दूध की थैली लेने जाते हो तो दूध की थैली लो, रुपये दो, ट्रांजैक्शन होती है ना। तो ऐसे यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन हो रखी है कि हम आपको वोट दे रहे हैं, हमें आप इस लायक लगे कि कल को आप देश को अच्छी तरीके से चलाओगे, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे देश को हमारे समाज को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप हमें दोगे, तो हमारा वोट लो और हमें सर्विसेज दो। दिस इज द ट्रांजैक्शन एक्चुअल में। इसको कितने भी ब्यूटीफुली या कितने भी गलत दे तरीके से एक्सप्लेन कर लो, बट दिस इज द रियल ट्रांजैक्शन। वोट लो, काम दो। तो भैया ये आपको सीधा सीधा दिखाना पड़ेगा। नो जॉब नो वोट का मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा सिस्टम क्रिएट कर रखा हो और आप तैयारी ना करो, फिर आपको जॉब थोड़ी मिलेगी। लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है भाई, जो दिन रात एक कर रहा है और उसको ठीक माहौल नहीं मिल रहा, या फिर जिसकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई है कि उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही, यार सरकार के हाथ में सब कुछ तो है। देश का इन्वायरमेंट हम सरकार क्यों नहीं अच्छा क्रिएट कर सकती। बतेरे देशों ने एग्जाम्पल सेट किए हैं कि कम से कम टाइम में उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रगति की है। करंट अफेयर्स बनाता हूँ इसलिए मेरे को याद है, मतलब 144वीं रैंक थी शायद हैप्पीनेस इंडेक्स में, और थोड़े से देशों का कंपटीशन था हैप्पीनेस इंडेक्स में। मतलब कहाँ जा रहा है अपना देश। गुरुकुल के ज़माने में खुश थे हम, अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी, अगर भाई कागजों में तो बहुत मेरे को सुंदर लगी, मैं बहुत खुश हूँ अब, और सीईटी भी मेरे को अच्छा लगा, देखेंगे ज़मीन पर कैसा। तो ये मैंने चीज़ें लिखी हैं, तो बस वो मैंने सारी बोलती हैं ताकि कोई मिस ना हो। तो आपका सीधा सीधा काम है भैया, अभी से लग जाओ, 11 बजे की क्या वेट करनी है, लॉकडाउन में आपको रोक तो रखा ही है आप, या फिर दिन में 11 बजे के बाद तो लगे ही रहना रीट्वीट करने। ये मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता था, इवन कोचिंग सेंटर की ये हैंडल है अपना, इवन कोचिंग ट्विटर का, वहाँ पर मैं ट्वीट करूँगा, आप उनको भी रीट्वीट कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने ट्विटर हैंडल का, ठीक है। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, या खुद अपने पर भी आपने करना है। कुल मिलाकर हमने ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बार करनी है। और मेरी टीचर से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको दो, क्योंकि ये चढ़ रहा है भाई, ये सबसे ज़्यादा चढ़ रहा है ये। तो अपने स्टूडेंट्स को बताओ, नए नए हैशटैग मत बनाइए, कोई भी हैशटैग ना तो आपका है ना मेरा है, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हैशटैग चल रहा है। मैंने भी कल एक मतलब इसके अलावा 2 हैशटैग बताए थे, एक हैशटैग मैंने हटा दिया, वो उतना नहीं चढ़ रहा था। सबसे ज्यादा जो हैशटैग चढ़ रहे हैं वही, अगर आपको लग रहा है अपनी बात पहुंचानी है तो यही पहुंचाएंगे। और तीसरी बात है कि बात पहुंचानी है लेकिन काम नहीं हो रहा, तो मेरे को तो रियल मुद्दा यही लग रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सीधा सीधा बात तभी बनेगी जब हम बोलेंगे आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो दैट्स ऑल। मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही कहना चाहूँगा, दिन में 3 बार एटलीस्ट आप ट्वीट करें, तीनों हैशटैग को लेकर आप ट्वीट करें, और उसके बाद 11 बजे के बाद एक काफ़ी आप समय दें, इनको हम ट्रेंड कराएंगे। उसके बाद आगे की जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताऊंगा, और जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि किस यूनिक वे से, देखो मैं बोलूँ मैं वीडियो बनाऊँ और काम ना हो, कोई और टीचर बोले वीडियो बनाए काम ना हो, कोई और बंदा भी बोले काम ना हो, फिर क्या फ़ायदा। फ्री फोकट में मतलब ऐसे ही नहीं लगे, इन चीज़ों का असर होना चाहिए। मैं ये सोचकर अपने दिमाग को दौड़ा रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप भी दौड़ाते रहिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर कुछ सॉल्यूशन आपको मिले तो। बाकी इतने सारे कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, बट व्हाटएवर डिस्कशन आप करिए। और दूसरी बात, आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश करिएगा ट्विटर के ऊपर आप करें। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं काम के मैदान में जल्दी।